जरा सोचिए, शंकराचार्य को जो लोग जानते हैं, अरे कौन नहीं जानता शंकराचार्य को। ओहो, शंकराचार्य के दादा गुरु श्री गौड़पादाचार्य, सांकर मत, भगवान श्री राधा कृष्ण के अनन्य भक्त गौड़पादाचार्य। भजन करते वृंदावन में। 3 बार राधा रानी पूछने जाती और 3 बार स्वयं श्री कृष्ण पूछने जाते, बाबा भजन में कोई तकलीफ तो नहीं है? ध्यान से सुनो, 3 बार साक्षात श्री किशोरी जी जाती पूछने के लिए, बाबा भजन में कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई सुविधा? नहीं नहीं किशोरी जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। 3 बार ठाकुर आते। बहुत वर्ष हो गए। एक दिन जब किशोरी जी आई और पूछा, बाबा कोई तकलीफ तो नहीं है? तो उस दिन कह दिया गौड़पादाचार्य ने, भारी तकलीफ है, बहुत तकलीफ में हूं। अरे तो बताया नहीं किस बात का तकलीफ है, क्या तकलीफ है तुम्हें? तो हाथ जोड़कर कहते हैं गौड़पादाचार्य, हे किशोरी जी, मेरा सौभाग्योदय कब होगा? अगर ध्यान से सुनोगे तो आनंद लोगे, और वृत्ति इधर उधर होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मन ही तो, यहां बैठे रहो पुतले की तरह, मन कहीं और है तो क्या खाक देखोगे? कई बार देखते नहीं, घर में आप बैठे हुए हो ऐसे करके, ऐसा कर दिया, कल उसको बता दूंगा। सामने से पत्नी चली गई, उसको मैं देख लूंगा। बेटी चली गई, बेटा आया, पापा पापा मम्मी को देखे क्या? हाँ कब, कहां? अरे अभी तो तुम्हारे सामने से गई। अरे बेटा मैं कहीं और खोया हुआ था। आंखें तो थी? नहीं नहीं आंख नहीं देखती, देखता मन है, इंद्रियां नहीं देखती। इन इंद्रियों में कोई शक्ति नहीं है। अगर ये इंद्रियां मन का सहयोग न ले तो ये होते हुए भी आंख के अंधे रहोगे, कान के बहरे रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सुना? अरे वो जड़वत हो गए हैं, आंखें खुली हैं, किसी को नहीं देखते, किसी को नहीं पहचानते। क्यों? आंख तो देखने वाली चीज है, आंख है तो दिखना चाहिए। बोला नहीं, जड़ हो गए पिता की मृत्यु के बाद, उनका दिल कहीं और चला गया, मन कहीं और चला गया। कहते हैं मेरा सौभाग्योदय कब होगा? किशोरी जी की आंखें सुर्ख हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। करुणा की अवतार हैं किशोरी जी, राधा रानी। याद रख लेना, 2 ही लोगों को भगवत कथा सुनने का अधिकार है। अगर तुम तीसरे हो तो बैठना भी बेकार है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।